पाक अमरीका तारिफ मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते से शुरू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका पहुंचेंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ काम कर रहे हैं। हमने दोनों ममालिक के साथ तिजारत की बात की, वाज़ेह किया। जो एक दूसरे पर गोलियां चलाएंगे उनके ममालिक से तिजारत नहीं करेंगे। ट्रंप ने एक बार फिर से पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। बोले कि हमने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। मेरे कहने पर दोनों मुल्कों ने लड़ाई रोक दी। चीनी सदर से भी तिजारत और टैरिफ पर बातचीत करूंगा। उम्मीद है कि तिजारत और टैरिफ पर अमरीका चीन इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। टैरिफ के मामले पर अदालती जंग जीतना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा में जुर्गे में शिरकत करेंगे। गवर्नर वज़ीर आला बलूचिस्तान सूबाई वज़रा भी मदऊ, अरकान असम्बली, कबायली और सियासी नुमाइंदीन जुर्गे पे शिरकत करेंगे। जुर्गे में बलूचिस्तान की अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबे के नुमाइंदीन को मुख्तलिफ उमूर पर एतमाद में लिया जाएगा। बलोचिस्तान के जिला सोराब में फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का हमला। बैंक और इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर बुज़दिलाना कार्रवाई। एडीसी रेवेन्यू हिदायत बुलेदी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। सरकारी अफसरान के घर भी जला दिए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है एडीसी रिहाइशगाह पर ख्वातीन और बच्चे मौजूद थे। सोराब बाजार में बैंक लूट लिया गया। दहशत गर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। जामे शहादत नोश करने वाले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी को खिराज अक़ीदत। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का पुष्टपना बहारत है। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सबोताज करने के मज़मूम अज़ाम को नाकाम बनाया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब कहा, पाकिस्तान को कभी दबाव में नहीं हिलाया जा सकता। बिला इश्तियाल जारियत का भारतीय रुझान खतरनाक है। किसी भी जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल ने भारत को गैर कानूनी, गैर अखलाकी आबी दहशतगर्दी से खबरदार कर दिया। कहा, हिंदुस्तान की हाइड्रो टेररिज्म के भयानक नताइज होंगे। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी करार दिया। मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज भी फाल। कलर कहार और अतराफ में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सराय आलमगीर और पिंड दादम खान में भी ठंडी हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। बलाई, केपी, इस्लामाबाद से तयपोटहार में बारिश का इम्कान। शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम आज भी शदीद गर्म रहेगा। सिबी में दर्जा हरारत 49 और तुर्बत में 48 तक जाने का इम्कान। नवाबशाह, मोइनजोदाड़ो में 49, दादू में 48, हैदराबाद में 46, कराची में 40 तक जाएगा। अरशद नदीम नई तारीख रकम करने को तैयार। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल आज होगा। पूरी कौम की नजरें इवेंट पर मरकूज। कौमी हीरो की वालिदा बेटे की कामयाबी के लिए दुआ को। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम की पहली ही बारी। 86.34 मीटर की जबरदस्त थ्रो। मद्दाहों को आज भी रिकॉर्ड साज फतह का यकीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैजाबाद इंटरचेंज का दौरा। ट्रैफिक के बहाव का जायजा। रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट के आगाज से कबल ट्रैफिक प्लान बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, फैजाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को वफाकी दारुल हुकूमत से जोड़ता है। ये एंट्री पॉइंट इतना खूबसूरत होना चाहिए कि लोगों को इस्लामाबाद में दाखिले का एहसास हो। इंटरचेंज के साथ मुत्तसिल इलाके को दीदाजेब लैंडस्केपिंग से पुरकशिश ग्राउंड में तब्दील किया जाए। वज़ीर दाखिला ने इंटरचेंज के चारों तरफ दीदाजेब लाइट्स नस्ब करने की हिदायत की। खैरपुर लाड़काना रोड पर इंसदाद दहशत गर्दी। अदालत के जज के स्क्वाड पर हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक एटीसी के जज गाड़ी में सखर से लाड़काना जा रहे थे। शहीद एहलकार और जख्मियों को लाड़काना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हमले के दौरान स्क्वाड में शामिल मोबाइल पर गोलियां लगीं। एहलकार मकबूल शेख शहीद, इकबाल मुल्लानो,
सगीर अहमद शदीद जख्मी हुए। बिजली की बंदिश पर कराची में अवाम सरापा एहतजाज। कायदाबाद नेशनल हाईवे पर रात से एहतजाज जारी। मलिर हॉल्स तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। नेशनल हाईवे पर हैवी ट्रैफिक भी फंस गई। कुर्बानी के जानवरों से लदी गाड़ियां भी ट्रैफिक जैम का शिकार। पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन का बिजली की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इसराइल की हठधर्मी गजा तक रसाई रोक दी। अरब वज़राए ख़ारजा को रामला जाने की इजाज़त न देने का फैसला। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर और तुर्की के वज़राए ख़ारजा ने इतवार को रामला में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात करनी है। इसराइल की 1967 में फ़लस्तीनी सरज़मीन पर कब्जे के बाद किसी सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मगरबी किनारे का ये पहला दौरा होगा। नाइजीरिया में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 100 से ज्यादा अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक अब तक 117 लाशें मिली हैं। दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं। मुतअद्दिद राय नाइजर में बह गए थे। इमदादी टीमों के साथ मकामी अफराद भी रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ हैं। हुकूमत ने इमदादी सरगर्मियां मजीद तेज करने की हिदायत कर दी। मुतासरीन के लिए राशन और दीगर सामान भेज दिया गया। फ्रांसीसी सदर को एहलिया के खप्पर पर अमेरिकी सदर का दिलचस्प मशवरा। बोले कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की वीडियो देखी है। मेरा मशवरा है कि मैक्रोन ऐसे मौके पर जहाज़ का दरवाज़ा बंद ही रखा करें। वीडियो अजीब थी मगर दोनों खैरियत से हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज शाहीनों के नाम। दूसरे मैच में मेहमान टीम को 57 रन से शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए जीत के लिए 202 रन का हदफ दिया। जवाब में बांग्लादेशी टीम 144 रन बना सकी। पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 74 और हसन नवाज ने 26 गेंदों पर 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी स्पिनर इब्रार अहमद की 4 ओवर्स में 19 रन देकर 3 विकेटें। सीरीज का तीसरा टी20 मैच कल होगा। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। कहीं धनी नस्ल तो कहीं राजस्थानी नस्ल के बैलों के चर्चे। बकरों में लायलपुरी और नागरी नस्ल। ऊंचे कद काट की बदौलत तवज्जो का मरकज। ऊंट और गाय की खरीदारी भी जारी। आवाम का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। व्यापारी मुनासिब दाम न मिलने से परेशान। जानवरों की खरीदारी ईद के आखिरी दिन तक जारी रहेगी।